Hello everyone, welcome to St. Xavier's Convent School. This is first virtual class of computer science of 7th standard. So today we will start the chapter first, that is number system. In this chapter we will learn definition of number system, origins and various type of number system. After that we will also do some conversions on the basis of the various number system, and at last we will discuss about the computer arithmetic, that is the simple arithmetic calculation by the computer. Let's start the number system. What is number system? A number system is a mathematically way to write numbers. Let us learn about the decimal, binary, octal and hexadecimal number system. हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसने नंबर सिस्टम को डेवलप किया और इंट्रोड्यूस किया। हमारे पास दो इंडियन मैथमेटिशियंस थे, एक का नाम तो आर्यभट्टा था और दूसरे नाम का नाम ब्रह्मगुप्ता था। तो आर्यभट्टा ने क्या किया था, आर्यभट्टा डेवलप द प्लेस वैल्यू नोटेशन इन द 5th सेंचुरी और ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द सिंबल फॉर ज़ीरो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट इन ऑर्डर टू फाइंड अ नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स वर पुट इन। उसके बाद जो कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है, जैसे हम अगर कुछ लिखते हैं तो क्या वो लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर या नहीं समझता है, तो उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगे। बट क्या हुआ कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स. For this reason, when we type some letter or words, the computer translate them in numbers. जब हम यूज़र लैंग्वेज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे ABCD लिखते हैं, तो बट वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो ऐसे ही जो नंबर्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए टर्म्स यूज्ड इन नंबर सिस्टम. A computer can understand positional number systems where there are only a few symbols called digits, and these symbols represents different values depending on the positions they occupy in the number. The value of each digit in a number can be found by using the digit, position of the digit in the number, and base value, where base is defined as a total number of digits available in the number system. एक एग्जांपल देखते हैं हम डिजिट और बेस वैल्यू की। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 123, 123, तो हम जैसे 3 को लेते हैं 3 इंटू 10 की रेज पावर 0, 2 को लेते हैं 2 इंटू 10 की रेज पावर 1, 1 को लेते हैं 10 की रेज पावर 2। जब हम 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 1, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो इट मीन्स इट 1, उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3। इसी तरह से हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आता है 10, और मल्टीप्लाई 2 जो उसकी बेस वैल्यू है डिजिट 2 के साथ तो बनता है 20। ऐसे ही 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी 100 ही आएगा। तो हम इसको बेस डिजिट को बेस वैल्यू के साथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, 123। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। कितनी टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, 4 टाइप के। डेसिमल नंबर सिस्टम जो 0 से लेके 9 तक होता है, हैविंग बेस 10, मतलब 0 से 9, और 0 भी इंक्लूड होता है क्योंकि मेमोरी में कोई भी वैल्यू 0 अगर होगी तो 0 भी प्लेस होगी वहाँ पे। तो 0 से 9 जब लेंगे हम तो वो बेस उसका 10 ही हो जाएगा।
उसके बाद होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब पता ही है, बाइनरी 2 को बोलते हैं, तो 0 एंड 1 जिसका बेस 2 रहेगा। और ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 एंड हैविंग बेस 8, बेस उसका 8 रहेगा 0 से लेके 7 तक। ये ना सोचे कि 0 है तो वैल्यू नहीं लेगा, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। 0 भी आप अगर लिखोगे तो 0 तो वैल्यू लेगा ही। तो ऐसे ही अब फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 15, बट 0 to 9 रहता है। और 9 के बाद क्या होता है, A for 10 एंड B for 11, ऐसे ही करके F तक जाता है तो 15 होता है। तो हैविंग बेस 16 इसका। A for 10 होता है, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। ये थे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 as it uses 10 digits from 0 to 9. In decimal number system, the successive position to the left of the decimal point represents units, tens, hundred, thousand and so on. Tens, hundred, thousand, so on. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1428 की। हम कैसे करते हैं कि डेसिमल क्या होता है 10, ठीक है। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की रेज पावर 3, 4 इंटू 10 की रेज पावर 2, 2 इंटू 10 की रेज पावर 1, 8 इंटू 10 की रेज पावर 0। हमने 1 2 3 किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है 1 4 2 8, ये कितने हैं 4, बेस वैल्यू क्या है 4, इसलिए 0 1 2 3। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 को हम अगर 3 के साथ रेज टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कैसे होता है 1000। 10 इंटू 10 100 एंड 100 इंटू 10 कितना होता है 1000, ठीक है। तो ऐसे ही फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का 1000 ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद जैसे 10 इंटू 2 करेंगे क्या होगा, 10 इंटू 10 कितना होता है 10 10 सा 100 एंड 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे है 10 की रेज पावर 1, तो 10 की रेज पावर 1 जो 10 है 10 ही रहेगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। तो ऐसे ही 10 की रेज पावर 0 है, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। तो 10 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई, और 8 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 8 ही आया। तो हम इनको जो ये 1000 आया है 100 420 एंड 8 को प्लस करते हैं तो वापस क्या हमारे पास आता है डेसिमल में वैल्यू 1428, जो आप देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। Unlike the decimal number system, the binary system has only two numbers. They are 0 and 1. Some example of binary number systems are 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 etc. The binary number system is also called the base 2 number system. Base 2 number system इसलिए बोला जाता है 0 and 1 होता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम जो होता है बेस उसका 0 एंड 1 रहता है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। इसमें क्या हमने देखना है कि हमारे पास एक वैल्यू है 87, तो इसको हम 2 के साथ, हम 2 2 बाइनरी है, जैसे हमने डेसिमल में 10 के साथ किया तो इसके साथ हमने बाइनरी में 2 के साथ करना है। तो 87 एम 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 43 इंटू 86 आया, ठीक है। 1 जो बचा वो हमने कोशेंट में ले लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, जो 1 बचा वो हमने कोशेंट में ले लिया। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, और जो 1 बचा वो हमने कोशेंट में ले लिया, और वहाँ पे 0 था उसको हमने नीचे ले लिया,
और यहाँ पे 2 5 सा 10, हमारे पास कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में तो हमने 0 ले लिया। और यहाँ पे 2 2 सा 4 और 1 बचा है तो 1 क्वेश्चन में ले लिया। ठीक है, 2 1 सा 2 और हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमने 0 ले लिया। इसके बाद हम MSP से LSP की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे पास 87 था डेसिमल नंबर, उसको हमने कन्वर्ट करना था किस में, बाइनरी में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 0 1 0 1 1 1, ये हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। इसके भी रूल्स हैं कुछ। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, फर्स्ट रूल है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट multiple each binary digit with its place value which is given in term of power of 2, and second है keep the base as 2 and increase the power 1 by 1, and third क्या है you can get the decimal number by adding all the products। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। इस रूल से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। तो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10101 और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है हमने, जैसे बाइनरी नंबर होता है 2, ठीक है, तो क्या करना है हमें, 1 जो ऊपर आए क्वेश्चन में हमारे पास 1 इंटू 2 करना है, फिर 0 इंटू 2 करना है, फिर 1 इंटू 2 करना है, फिर 0 इंटू 2 करना है, ऐसे ही 1 इंटू 2 करना है। ठीक है, तो इनकी जो पावर रहेगी वो 0 1 2 3 4 जैसे भी जितना होगा बाइनरी नंबर उतना हम लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो 1 तो वही रहेगा। उसके बाद 2 की रेज पावर 4, तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा 16। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8। ठीक है, और उसके बाद क्या है 2 की रेज पावर 2, तो हमने क्या करना है 2 2 ज़ा 4, और ऐसे ही है 2 की पावर 1 है तो 2 1 ज़ा 2, और 2 की पावर 0 है तो जैसे पहले ही बता चुका हूँ पावर अगर 0 हो इट मीन्स वो 1 होती है तो 1। तो ऐसे ही 16 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 16, 8 को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 होगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। टोटल हमारे पास क्या आता है मल्टीप्लाई ऐड करके 16 4 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल नंबर जो है 21 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अनदर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच यूजेस द बेसिस सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 0 से 7 तक 8 ही होते हैं। एंड ऑक्टल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 8। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसी नंबर, हम डेसी नंबर देखते हैं। टू कन्वर्ट पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं। टू कन्वर्ट अ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर हमारे पास कुछ 3 रूल्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट, मल्टीपल ईच ऑक्टल डिजिट विद इट्स प्लेस वैल्यू विच इज़ गिवन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 8, कीप द बेस एज 8 एंड इंक्रीज द पावर 1 by 1, एंड थर्ड इज क्या है यू कैन गेट द डेसिमल नंबर बाई एडिंग। अब कन्वर्जन देखते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल की। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 27 है हमारे पास ऑक्टल में और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है हमें, 2 वैल्यू हैं हमारे पास, एक तो 2 है और दूसरी 7 है। तो हम 2 को करेंगे 2 को 8 के साथ करेंगे, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं। बाइनरी को 2 के साथ करना है, डेसिमल को 10 के साथ करना है, ऐसे ही ऑक्टल को 8 के साथ करना है। तो 2 इंटू 8 और पावर 1 रहेगी, वो पावर बेस है,
तो वैसे ही 7 इंटू 8 जो ऑक्टल का है, और इसकी जो बेस रहेगा 0 एंड 1 है, 2 है तो 0 एंड 1 रहेगा। तो ऐसे ही क्या करना है हमने, 8 की पावर 1 है तो 8 1 जा 8 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 8 की पावर 0 है तो बता चुका हूँ वैल्यू 1 आएगी, तो 1 है। तो हम नीचे आते हैं, नीचे वाले स्टेप थर्ड में। तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16, एंड 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7, तो 16 प्लस 7 ऐड किया तो 23 है। तो इस तरह से जो ऑक्टल था 27, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आया 23। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है 4307, ऑक्टल का है और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, आपको पता तो चल ही गया होगा, यहाँ पे 8 है ऑक्टल का, यहाँ पे भी 8 है ऑक्टल का। ऐसे ही 4 इंटू 8, 3 इंटू 8, 0 इंटू 8, 7 इंटू 8। तो इनकी वैल्यू जैसे बेस वैल्यू है 0 1 2 3, ये हमने लेनी है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पावर के साथ। तो यहाँ पे हमने 8 को 3 के साथ किया तो क्या आया 512, ठीक है। तो इसी तरह से 8 रेज़ टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64, और 8 को 1 के साथ किया तो 8, 8 को 0 के साथ किया तो 1, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में इसी तरह से 512 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 2048, और इसी तरह से 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 192, और 8 को 0 के साथ किया तो जाहिर सी बात है 0 आएगा, और 7 इंटू 1 किया तो 7, ठीक है। फिर टोटल जो है इसको ऐड कर दो तो 2247 आता है, 2247 आता है। तो इस तरह से हमने ऑक्टल का जो था 4307, इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया 2247 डेसिमल में। तो ये स्टेप्स आप छोटे भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही ठीक है। एक स्टेप अगर ये कम भी कर देंगे तब भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन क्या होती है, द फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन। तो इन रूल्स को हमें दिमाग में रखना है जब भी हम बाइनरी एडिशन करें। 0 0 क्या होता है 0, 0 1 1, 1 0 1, एंड 1 + 1 = 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि कैरी 1 आया है। 1 1 0 होता है और कैरी 1 यहाँ पे सीधा लगा दिया तो ये 10 आ गया, ठीक है। एडिंग टू ones produce a digit 0 and while 1 will be added to the next column, ठीक है। एंड दिस इज़ नोन एज कैरिंग, इसको हम कैरी बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ये हैं दो बाइनरी नंबर, इनको हम ऐड करेंगे। 0 1 1 होगा, 1 0 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 0 है तो कैरी 1 हो गया, और इस 1 को कैरी 1 को नीचे वाले 1 के साथ किया तो 1 1 0 हो गया, और 0 को 1 के साथ किया तो 1 हो गया, और यहाँ 1 जो है वो यहाँ कैरी हो गया, और 1 1 0 और 0 0 0, ठीक है। 1 जो था कैरी हो गया, 1 0 1 हो गया, और 1 0 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ का कैरी यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सॉरी, ये कैरी इसका नहीं रहा क्योंकि 1 0 1 हो गया और 0 1 1 हो गया, तो यहाँ पे कैरी नहीं बचा, तो ये 1 और 1 0 हो गए, और इसका एक कैरी आएगा वो सीधा ही 1 बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया।